जी, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी प्रवृत्तियों में परिमार्जन ला सकते हैं। कि भाषा में बदलाव लाना, शब्द मध्यस्थ दर्शन के बोल देना, ये तो एक आसान काम हो जाता है, कुछ साल या कुछ शिविर करने के बाद। तो जैसा भैया ने भी बताया कि हमारी प्रवृत्तियाँ जो रहती है, वो प्रिय हित लाभ की ही रहती। या दूसरे शब्दों में कहें तो मान्यताओं के आधार पे ही हम जीते रहते हैं। तो ये काम तो हम सभी कर ही रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे सूत्रों को हमने पा लिया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो अभ्यास चल रहा है उसका मुख्य आधार यही लगता है कि हम देखते रहे, रूट में जा कर के देखते रहे कि किन मान्यताओं के आधार पे हमारा ये व्यवहार या ये कार्य होता है। या कोई विचार भी आता है तो उसके भी रूट में क्या मान्यता रहती है। उसको पकड़ के फिर हम यदि ये देख पाए कि ये गलत है, तो फिर वो छूट जाता है। क्योंकि जो एक नेचुरल फॉर्मूला रहता है, वो तो यही है। यदि जो गलत है और हमको दिख गया कि ये पीड़ादायक है, तो वो छूट ही जाएगा। फिर उसको छोड़ने के लिए क्या करें, ये कोई प्रश्न नहीं रहता। लेकिन अभी होता यह है कि हम जो भी कर रहे हैं और हमको दिखता है कि ये ऐसा हम कर रहे हैं, तो हमको वो गलत किस आधार पे लगता है कि भाई दर्शन में ये नहीं कहा, बाबा जी ने ये नहीं कहा, ये कहते हम, ये सभी इस आधार पे हमको लगता है कि ये गलत है, लेकिन वो करने में तो मजा आता ही है। कहीं ना कहीं ये तो मान ही रखा है कि ये आवश्यक है, ये करना पड़ेगा, या यही सुख है। तो ये मान्यता है, इसीलिए वो छूटता नहीं। तो अभी अपने में द्वंद्व दिखता है कि हमको तार्किक रूप से लगता है कि ये गलत है, लेकिन मान्यता में तो ये बैठा हुआ है कि यही करना ठीक है। जैसे कभी हम चिल्ला देते, कभी गुस्सा आ जाता है, तो तार्किक रूप में तो लगता है कि ये मेरी अक्षमता का प्रदर्शन है और ये गलत है, और क्रोध मेरी गति में बाधा है, और ये सब चीजें पता है हमको, तो पता है कि भाई ये करना ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ये तो मान ही रखा है कि गुस्सा करने से सामने वाला मेरी बात सुन लेता है, गुस्सा करने से काम हो जाता है, तो ये उपयोगी है, ऐसा तो लगता ही है। वैसे ही जैसे हम अच्छा खाना खाने का यदि भोग की दृष्टि से खा रहे हैं, तो पता है कि ये ठीक नहीं है संवेदनाओं में सुख ढूंढना, लेकिन खाने में मजा तो आता ही है। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसको हम अपने में द्वंद्व के रूप में पहचानते हैं, उसका मुख्य कारण ये पकड़ में आता है कि हम विचारों में कुछ और चल रहे हैं और अपनी मान्यताओं में कुछ और बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो कुछ भी हम करते हैं, जो जीने में आता है, वो हमेशा द्वंद्व ही पैदा करता है या पीड़ा ही पैदा करता है। तो जो मूल सूत्र हम लोग ढूंढना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा ही लगता है कि हम देख ले कि ये पीड़ादायक है, या देख ले कि ये अनुभव के अर्थ में बिल्कुल निरर्थक है। पीड़ादायक ना भी हो लेकिन निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं इसको करने का अनुभव के लिए। या व्यवस्था के अर्थ में भी जब जीना चाहेंगे तब इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। यदि ये सच में दिख गया और हमको विकल्प के रूप में सही क्या है वो पकड़ में भी आ गया कि करना क्या है, फिर क्यों गलत करेंगे या क्यों मन उस दिशा में जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बोलने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत सालों का अभ्यास इसके लिए चाहिए, जो हम सब कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस पर भी कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, नमस्ते। हाँ जी। हाँ, इसमें ईमानदारी की बात आती है, राइट? इसमें मेरा ध्यान जाता है कि ईमानदारी का, स्वयं के प्रति ईमानदारी, तो उसमें जी कुछ ना कुछ रोल हो रहता है, बराबर? जी जी बराबर। जी। ईमानदारी का मतलब यहाँ इतना कि हम देखे अपने में जो कुछ हो रहा है उसी को देखे, और जहाँ गलत कर रहे हैं वहां देख ले कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि अपने प्रति ईमानदारी, जो आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ बाबा जी ने समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, भागीदारी बोला है, वहां तो ईमानदारी का मतलब थोड़ा इससे अलग है। जैसा हम समझे है वैसा ही हम जी रहे हैं और वैसा ही हम प्रस्तुत हो रहे हैं। तो वो जो हम कैसे के कहते हैं कि दूसरों के साथ ईमानदारी, मतलब व्यवस्था के अर्थ में जो ईमानदारी है वो ये है कि हमारी समझ के अनुसार ही हम निर्णय ले और वैसा ही जिए। लेकिन इस प्रोसेस में जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं वो भी आवश्यक ही है कि हम अपने आप को ही छलावा ना दे या फुसलाने की बात ना करें कि चलता रहता है, वो सब ठीक है। जी जैसे हमने मुखौटा पहन रखा है
और समझो ऑथेंटिक नहीं है, इन ऑथेंटिसिटी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं दिखावा करता हूँ, जो हूँ वो मैं शो ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो ये दो मानव हो गया ना मेरे अंदर ही, तो वही ईमानदारी की बात होगी ना कि दूसरी बात है? जी भैया, मोटा मोटा तो वही हुआ। तो दो मानव का मतलब ये कि हमको एक चाहत अपनी है कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ और ऐसा हो नहीं पा रहा। ये जो गैप है उसी में से ये सब चीजें निकलती है कि हम दिखावा करते हैं या हम अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं या हम कुछ और करने लगते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, ये सब वहीं से पैदा होता है। तो इसको ईमानदारी के बदले सरलता शब्द का भी प्रयोग किया है कि हम जैसे है वैसे ही प्रस्तुत हो। ठीक है, लेकिन मूल मुद्दा वही है जो आप कह रहे हैं। बात सिर्फ यही है कि सही शब्दों को कैसे बैठा है इसमें। लेकिन जब भी हम अभ्यास के बारे में बात करें तब तो आप ठीक ही चीजों को पकड़ रहे हैं कि जो करना है वो क्या करना है। ठीक है, बढ़िया। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। सुनील जी, भाई साहब, आप कल को कुछ कह रहे थे, कुछ बात चल रही थी, डिस्कशन करना था आपको गोष्ठी में। हाँ नमस्कार। एक तो अ, वंदन के लिए ना, हाँ, वंदन भाई के लिए और दो सबके लिए आप डिस्कस कर रहे थे ना कि राजस्थान शिविर के लिए आप आमंत्रित भी करेंगे और वो सब बातें जो करने वाले थे गोष्ठी के लिए। हाँ तो एक तो जो भी साथी आ सकते हैं उनको आना ही चाहिए। और उसमें खासकर वंदन जो है, वंदन तो कमाल का है, तो वंदन लायक है तो आना ही चाहिए, जिससे थोड़ा हमारा हम्म, गोष्ठी वोष्ठी में और मदद हो सके। शैलेंद्र भाई अर्चना जी तो आ ही रहे हैं, और चेतना बहन भी आ रही है ना? मुझे बताया था पहले एक बार बीच में। चेतना हाँ बहन का भैया। तो कंफर्म ही है मेरे ख्याल में। हाँ हाँ भैया। आपने मैसेज किया था ना आप आ रही हैं, हाँ हाँ भैया, मैं आ रही हूँ। तो आप तो आ ही रही हैं तो फर्स्ट क्लास। वैसे ही वंदन भाई, कल्पेश भाई, तो कल्पेश भाई बोलते कम है, लेकिन गहरी समझो तो आप भी आएंगे तो मजा आएगा। और निमिषा बहन वहां नहीं आ पाई थी नाथद्वारा, तो उनका ड्यू चल रहा है। तो वंदन, समय निकलेगा? ये प्रयास करेंगे पूरा। लेकिन हम लोग अभी 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 शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो देखते हैं कैसा रहता है काम। तुम आते हो तो क्या बाकी सब लोगों को भी जोश आता है? अरे यार इस कम उम्र में इतनी स्पष्टता, तो फिर सब लोग का दम लगाना पड़ेगा भाई। तो आ ही जाओ यार। यही प्रयास पूरा करूंगा, देखता हूँ। और निमिषा बहन तो पिछली बार नहीं आई थी। अरुण भैया भी आ रहे हैं क्या? अरुण भैया आने का प्रयास कर रहे हैं क्या परिवार के साथ? पुष्कर। नहीं आ पाएंगे भैया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा वो कल्पेश भाई, इतना कम भी मत बोलो यार, कम तो बोलते हो आप। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते। तो आप वहाँ गोष्ठी अच्छी लेते थे यार वहाँ निकोरा में, तो मैंने देखा कि और आपके तो चेहरे से ही ईमानदारी झलकती है यार। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब बाकी की नहीं चलती, पर इनके तो चेहरे से ही लगता है कि हम्म, डूबे भीगे गिरे। तो आ ही जाओ आप।
अच्छा, अजय भाई आए तो थे यार, अजय भाई कहाँ चले गए? वापस निकल गए। देखिए कल निरुल फिर जी, से आप कोशिश थोड़ा करना। लेट जुड़े, लेकिन हम आप ही के मुद्दे पे बात कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे इसको। नहीं, मैं तो आ गया था जल्दी आज। निरुल भैया को बोल रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छा पहले आ अच्छा। गए थे। हाँ भैया, मैं थोड़ा लेट हो गया था। हाँ, बाकी मैं तो बस वो सुनील भैया ने कल बात रखी थी हमारे गोष्ठी में कि मैं मेरे को याद रखना, मैं भूलूंगा, तो इसलिए बोल दिया था। क्या बात चल रही थी भैया, वो कल जो हम बात करे थे उसी पे? हाँ। तो कल मतलब जिसने सोचा हो इस पर वो कुछ बात रखे, ऐसा प्रस्ताव रखा, तो फिर मैंने ही कुछ सोचा था उस पर। तो चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा तो है ही ये, कि हम सभी के लिए ये, और अ, ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत के कुछ साल ये प्रयास करना पड़ेगा फिर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा। बहुत लंबा काम है ये, कि हम प्रवृत्तियों को में परिमार्जन लाने का प्रयास करें। तो चूँकि रिकॉर्डिंग भी किया है तो आप शुरुआत की थोड़ा सुन भी सकते हो, तो मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन मूल जो मुझे लगता है उसको मैं रख देता हूँ फिर से एक बार, वो ये है कि अ, हम जब कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे जो कल भैया भी बता रहे थे कि रूट क्या है, उसको पकड़ना चाहिए कि कौन-सी मान्यता है या कौन-सी समझ हमारी, या कौन-सा निष्कर्ष निकला हुआ है ऐसा, या कौन-सा भ्रम है, या हम कि कौन-सी संवेदना से सुखी होना चाहते हैं। तो क्या मूल आशा है इसके पीछे, या क्या मूल ऐसा भ्रमित विचार है, या क्या भ्रमित इच्छा है, उसको हम पकड़ पाए और उसको ये देख पाए कि ये सही में दुखदायक है, सही में पीड़ादायक है, तो फिर वो छूट जाएगा। जो आप पूछ रहे थे ना कि इसका कोई फ़ॉर्मूला कैसे हो, तो मुझे लगता है फ़ॉर्मूला हमको कोई अपने तरफ से बनाना नहीं है, फ़ॉर्मूला है ही, और वो ये है कि जो पीड़ादायक है, जो दुखदायक है, या जो जागृति के अर्थ में निरर्थक है, वो छूट ही जाता है। अभी छूटता क्यों नहीं? फिर प्रश्न ये होता है कि हमको बहुत सी चीज़ें लगती तो है कि ये गलत है या ये निरर्थक है, लेकिन फिर भी हम उसको करते रहते हैं। तो उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक यही है, जिसको देखना थोड़ा कठिन है, लेकिन बोलने में बहुत सिंपल है। वो ये है कि हमने कहीं न कहीं उसको सुखदायक या कहीं न कहीं उसको उपयोगी मान रखा है। तो अच्छा खाना खाने से सुख मिलता है, ये हमने मान रखा है। फिर खाते वक़्त हमको चाहे लगता रहे कि ये तो मैं भोग नहीं कर रहा, या भोग करना तो गलत है, संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करना गलत है, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अंदर में मान तो ये रखा है कि इसमें मज़ा तो आता है खाने में। या गुस्सा कर देते हैं तो कहीं लगता तो है कि ये उपयोगी है, इससे काम निकल जाता है, इससे सामने वाला सुन लेता है बात हमारी। फिर हमको लगता है कि गुस्सा करना गलत है। तो होता ये है कि गुस्सा करना गलत है, ये मेरा निष्कर्ष नहीं निकला, ये दर्शन की बात है, बाबा जी ने कहा है, इसलिए हमने अभी उसको विचार में बिठा लिया है। लेकिन मेरा निष्कर्ष तो यही है कि इससे इससे काम निकलता है, या इससे उपयोग, इससे मतलब कुछ हो जाता है काम, या इन चीज़ों से सुख मिलता है। तो ये हमको जब दिख जाए कि ये उपयोगी नहीं है या ये दुखदायक है, फिर वो छूट जाता है, फिर हम उसको क्यों पकड़ के रखेंगे? तो यही मूल काम है कि हम इन चीज़ों को देख लें, जो रूट में जाकर के देखने की बात करते हैं। तो भैया उसका मतलब वही बात मैं कर रहा हूँ वापस कि जैसे वो तो बिल्कुल सही बात है कि अपने निष्कर्षों का स्वीकार होना ही अध्ययन है। ये बहुत गहराई से दिखता है कि हाँ, निष्कर्ष अगर स्वीकार हो जाए तो उसका तरीका क्या हो? जैसे आप कह रहे हो कि हाँ भाई, हम कह भी देते हैं कि नहीं ये गलत है, ये मन में है, विचार में तो दिखा देते हैं। ऐसा बहुत उस पे ग्लानि भी कर लेंगे अपने आप। जैसे अभी वो शिविर में मैं सुन रहा था कि अपने प्रति, खुद के प्रति क्षोभ दिखाएँगे, ये मैंने बहुत अपराध दिखाएँगे, यार ये गलत कर रहा हूँ मैं, ग्लानि जिसको बोलते हैं कि आत्मग्लानि हो रही है, पर वो स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका क्या तरीका हो सकता है? उसके लिए कुछ इसका अगर हम तरीका डिस्कस यही है कि हम स्वभाव गति में रह कर के चीज़ों को देख पाएँ। जैसे बहुत जगह ये कहा ना बाबा जी ने कि अध्ययन स्वभाव गति में ही होता है। अभी क्या होता है कि हम कुछ यदि गलत कर रहे हैं, मान लो फिर वो खाने वाली बात लेते हैं ना, तो हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम खुश होकर के खा लेते हैं। तो हम बातें करते-करते खा लेते हैं, या हम टीवी देखते-देखते खा लेते हैं। तो ये खाना जो है वो सिर्फ़ शरीर के लिए पोषण के अर्थ में है, स्वाद का इससे कोई बहुत लेना-देना नहीं। स्वाद से सिर्फ़ इतना पता चलता है कि ये खाने जैसा है या बिगड़ गया है, या अभी मुझे खट्टा नहीं खाना है तो ये खाना खट्टा है कि नहीं है। तो इस अर्थ में जीभ का उपयोग है, इस अर्थ में स्वाद का उपयोग है।
ऐसा ध्यान उस वक़्त जाता ही नहीं। तो होता ये है कि हम उस वक़्त कहीं और चले गए हैं या खुश हो गए हैं या तो हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि देखो ये नहीं खाना चाहिए था, फिर भी मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों ही बातों में, दोनों ही स्थितियों में हम देख नहीं पाते उस बात को। तो ये एक अभ्यास का मुद्दा है कि हम सहज रह करके चीज़ों को देख पाएँ। हाँ, ये और बात इसके सही लिए है। बहुत मतलब लंबा ये काम चलता है, छोटी-छोटी बातों से शुरू होगा। जैसे मैंने अपने लिए जो देखा वो ये है कि मैं बहुत बड़े काम से शुरू कर दूँ ना, फिर वो होगा नहीं। मतलब मैं ये शुरू कर दूँ कि मुझे मोह से मुक्त हो जाना है, भाई नहीं हो पाएगा इतना जल्दी उससे मुक्त। अभी बहुत छोटी-छोटी बातें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं, उसको पहले ठीक कर लें तो थोड़ा अपना भी मनोबल बढ़ता है। फिर बड़ी बातों के सामने हम जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पहचाननी पड़ेगी कि मेरे लिए कहाँ से शुरू करना जैसा है और कैसे मैं उसको सहज रह कर के देख सकता हूँ। उससे प्रभावित भी ना हो जाऊँ, उससे पीड़ित भी ना हो जाऊँ। मतलब दोनों ही प्रभावी है लेकिन पॉज़िटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। हाँ, तो तो भैया तकलीफ जैसे खाने के संदर्भ में आपने बताया, तो ये पोषण के अर्थ में अपन संवेदनाओं से पहचाने उसको कि भाई सुगंध ऐसे उसकी सही सुगंध नहीं है तो इसका मतलब वो खराब हो गया है, या चखने में वो अगर कड़वा है, खाने लायक नहीं है, तो अपन सही मायने में उसको समझ पाएंगे, ऐसा ही समझे भैया? क्यों? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि इन चीज़ों का मतलब शरीर में है क्यों, जीभ क्यों है? तो हमको लगता है स्वाद लेने के लिए ही तो है, नाक क्यों है? तो खुशबू लेने के लिए तो है या साँस लेने के लिए। लेकिन इन चीज़ों की उपयोगिता को भी पहचानना चाहिए। जैसे आँख की उपयोगिता को हम पहचान सकते हैं, कि भई ये कुछ भी मतलब रूप-रंग देखने के लिए नहीं है, ये इसका बहुत उपयोग है जो अभी हम कर ही रहे हैं अध्ययन के लिए। कान का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं अध्ययन के लिए, जीभ का क्या उपयोग कर रहे हैं? तो बोलने का तो उपयोग है ही, लेकिन जो स्वादेंद्रिय के रूप में उसको देख रहे हैं, तो उसका उपयोग ये है कि हम सही पोषण को पहचान पाएँ, जो मेरे लिए अभी चाहिए वो। तो अभी खट्टा खाने का डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर जीभ से पता चल जाता है कि खट्टा है तो शरीर में एंट्री नहीं देंगे ना उस तो ये उसका उपयोग है। तो ये देखने से फिर जो हमारा भोग वाला प्रवृत्ति बना हुआ है, वो थोड़ा क्षीण होता जाता है कि भई इसका ये उपयोग है, मैं इसका गलत प्रयोग कर रहा हूँ। ये भोग के लिए नहीं दिया गया टूल, ये टूल तो थोड़ा ये चेक करने के लिए दिया गया है कि इसको शरीर के अंदर जाने दें कि नहीं जाने दें। तो ये सब बढ़िया। ध्यान रख के अवेयरनेस के साथ जब भोजन करेंगे, तो धीरे-धीरे वो क्षीण होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में वो उसका मज़ा बिल्कुल चला जाएगा और हम बिल्कुल वो वैरागी हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा कुछ। उसके बाद भी हाँ, वो स्वाद फिर तो लेंगे ही, प्रभाव उसके उतने नहीं बाद रहे ना। भी स्वाद तो अगर अच्छा लगेगा ही, लेकिन फिर उसमें सुख नहीं है, ये पता चल जाएगा। ये अगर वो पोषण के अर्थ में उसके लिए नहीं। तो हाँ, भैया इनको थोड़ा व्यवस्था में देखे, जैसे परिवार में मान लो, जैसे कई बार ऐसे होता है कि भाई मैं चाय नहीं पीता, तो वो सब लोग चाय पीते हैं, या सब लोग ऐसा पोस्ट वो टेस्टी खाना खाते हैं, फिर एक आदमी नहीं खाए, तो वो धीरे धीरे ऐसा नहीं लगता क्या कि भाई अपन उन व्यवस्थाओं में अपन वहाँ नहीं, कहीं, टेस्टी खाना बंद थोड़ी ना करना है खाना, मतलब वो शरीर पोषण इसमें में सुख सही नहीं नहीं है। होता, टेस्टी तो होता है लेकिन शरीर पोषण में सही नहीं होता, तो वहां आके फिर उन व्यवस्थाओं को हाँ, कैसे तो देखें? मैं कई बार इनको सोचता हूँ इस बात को। जी, तो मेरे को देखिए तो उसमें लगता है कि लोगों भाई की ये हाँ, पौष्टिक नहीं है, लेकिन अब परिवार खा रहा है तो अब मैं नहीं खाऊं तो मैं अलग हट जाता हूँ, फिर परिवार थोड़ा सा ऐसे लगता है मतलब परिवार या संबंधी जैसे भी है, ऐसा उसको कैसे देखे तो? जी, इसमें 2 मुद्दे दिखते हैं। एक तो ये है कि यदि हम सही में इस बात को रख पाएँ और हमारे आचरण से भी स्पष्ट होता हो कि हम शरीर के पोषण को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाते हैं और ये जो खाना है इससे स्वास्थ्य खराब होता है या ये बहुत अनुकूल नहीं है, तो फिर लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। यदि उनको दिखता है कि सही में कि भाई बात ठीक है, तो कोई आग्रह नहीं करता फिर कि चलो इनको खिलाओ। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि यदि फिर भी आग्रह कर ही रहे लोग, तो फिर हम ये देखें कि चलो खा लेंगे तो कितना बुरा होगा। यदि लगता है कि ये परिवार वालों को बुरा लगे उससे ज़्यादा बुरा होगा, तो फिर थोड़ा खा लें। यदि फिर भी हमको थोड़ा तीसरी बात या तीसरा ऑप्शन है कि यदि हमको मतलब रहना है, बिल्कुल दृढ़ ही रहना है, तो फिर जो अजय भैया कह रहे थे कि हम अपने परिवार वालों के संबंधियों के न्याय धर्म सत्य की इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रिय हित लाभ की उनकी आशाओं को, उनकी वृत्तियों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, तो वे वो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि लगता है कि बहुत बुरा नहीं होगा थोड़ा खा लेने से, तो खा लें।
और सबसे बेस्ट तो मुझे यही लगता है कि समझाने का प्रयास करे, बात को ठीक से रखने का, कि भाई मेरे स्वास्थ्य के लिए ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा इन तीनों में जो बहुत तालमेल अपने लिए बना के रखने उसी से लायक बात मेंटेन है करें। जी, तीनों ऑप्शन में से कोई भी चुने, अपने लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारा भाव उन लोगों के प्रति स्थिर रहे, हमें द्वेष ना आ जाए उनके प्रति, घृणा ना हो जाए, देखो ये ऐसे है, ये हमारे संबंध ही है, कुछ उनकी है मान्यता, ईश्वर से आग्रह कर रहे, उनके प्रति उनकी जागृति के लिए भी हम चिंतित है ही, उनकी जागृति की भी हमारी भी कामना है, ये भाव तो बना रहे, फिर चीजें ठीक ठाक रहती है, फिर बहुत झगड़े जैसा कुछ नहीं होता। जहाँ भाव बिगड़ जाता है वहीं से झंझट होती है। इसमें एक बात मैं रखना चाह रहा था भैया, जैसे हम आपने दिया जैसे भोजन का दिया, मैं जैसे किसी पूर्वाभ्यास की बात करूं जो बना हुआ है, किसी और जिसको हम कह सकते हैं आदत भी बनी हुई होती है कई बार, जो जैसे किसी का अवमूल्यन करने की आदत है, मजाक बनाने की आदत है, या अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति है, ऐसी कोई स्थिति है, और जिससे बाद में कई बार व्यक्ति को दिखता भी है पर इग्नोर कर देता है, मतलब ठीक है यार ऐसे ही होता है। या अभी जैसे कल मैं और ज्योति और हम बैठे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें भी आया था कि यार हम पता ही नहीं चलता है कि कितने लंबे समय से अपने आप को श्रेष्ठ मान के और दूसरों का अवमूल्यन किए जा रहे हैं, उसको एक देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें क्या स्थिति है, वो भी मानव के रूप में नहीं देख पा रहे हैं उसको। तो ये जो अभ्यास पूर्वाभ्यास बना हुआ है, इसको मैं ऐसे वापस देख रहा था कि इसको वापस अभ्यास से ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि उस जैसे अभी यहाँ भी देखते हैं तो अभ्यास का अर्थ जो आदरणीय नागराज जी ने बताया कि अभ्युदयार्थ आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास, तो अभ्युदय के अर्थ में आकांक्षा और हर्ष सहित वापस प्रयास करें तो शायद वो पूर्वाभ्यास भी छूट सकता है, मतलब होश पूर्वक जिसको हम कह रहे हैं, या स्वभाव गति में कह रहे हैं, या अनुभव की रोशनी में कह रहे हैं। तो ये एक मैकेनिज्म जैसा बनाना, मेरे को लगता है कि वो ऑटोमेटिक ही बनेगा, इसका कोई सूत्र नहीं निकलेगा, लेकिन यही तरीका मुझे ठीक लगता है कि उस पूर्वाभ्यास को पहचाने, ये मेरे साथ बना हुआ है, और उसको पहचान कर अध्ययन जिसकी जो परिभाषा है, या अनुभव की रोशनी में, कि मुझे मानवीयता आचरण, जैसे वो कल अजय भैया ने भी बोला कि एक डेफिनेशन तो सेट करनी पड़ेगी ना, कि यहाँ से मुझे ड्राइव होना है, उसको सेट करें, फिर उसके अर्थ में प्रयास करें, अभ्युदय के अर्थ में आकांक्षा और हर्ष के साथ, तो यानी वो अभ्यास हो गया। तो पूर्वाभ्यास को वापस अभ्यास से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ऐसा मैं कुछ चित्रण बना पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप सभी को? जी भैया, मैं तो सहमत हूँ ही, पूर्वाभ्यास है वो वैसे ही बैठे-बैठे ही सॉल्व नहीं हो जाएँगे, जो सही के अर्थ में चीज़ें पकड़ में आती है, उसके अभ्यास से ही वो धीरे-धीरे दूर होंगे। एक तरीका और भी हो सकता है जो रेयर केस में होता है, कि कोई बहुत साल से कुछ कर रहा है और एक ही बार में यदि उसको ऐसे कुछ हो गया कि ये गलत है, फिर वो एक ही झटके में छूट जाता है। ऐसे भी घटनाएँ बहुत बनी हुई है लोगों के साथ। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत साल कुछ काम को कर लेने के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है और फिर लगता है कि एक ही झटके में ये छोड़ दिया, तो ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। जैसे हमारे ग्रुप में ही देखें तो कुछ लोग हैं ही ऐसे, जैसे सुनील भैया जी के उदाहरण को ही देखें, तो उन्होंने जो चीज़ छोड़ी वो कोई पूर्वाभ्यास लंबे थे और फिर धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते छूटा, ऐसा नहीं है। वो जैसा बताते हैं कि बहुत चीज़ जो एक झटके में ही छूट गई, लेकिन सभी चीज़ें ऐसे नहीं छूटती, कुछ-कुछ छूटती है, जिसमें हमने बहुत मतलब टाइम लगा दिया हो और बहुत समीक्षा हो गई हो, कड़ी समीक्षा हो गई हो कि ये गलत ही है। फिर उसमें कोई अभ्यास का स्कोप मतलब उसको छोड़ने के लिए तो कम से कम स्कोप नहीं है, तो फिर वो छूट जाता है। लेकिन हर चीज़ ऐसे नहीं छूटती, जो बहुत सब हम पूरा क्लीन होने का बात करते हैं, भ्रम मुक्त होने का बात करते हैं, उसके लिए तो सही अभ्यास करने ही पड़ेंगे। दूसरा पक्ष उसमें मुझे ये भी लगता है कि अभ्यास को करते वक़्त भी समझ प्रधान रूप में है, ये ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि ये होता हुआ देखते हैं हम लोग बहुत बार कि हम सही अभ्यास के अर्थ में चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन अपना मन नहीं है वो करने का। हमको लगता है कि हम ये ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, चूँकि अब दर्शन से जुड़े हैं और ऐसी बातें बोलने लगे हैं, तो वैसा करना पड़ेगा।
तो ऐसे अभ्यास जो होता है ना, वो तो फिर बोझ ढोने जैसा ही है, उसका कोई फायदा नहीं। तो भैया जब वो तो अपना मन बने करने, हाँ दोनों चले गए। जी, तो मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से बिल्कुल, मतलब अपने में तो ये दिखता ही है कि चीज़ें धीरे-धीरे ही होती है और अभ्यास पूर्वक ही होती है, ठीक। बाकी लोग भी अपना मत शेयर कर सकते हैं। ये तो मैंने जो कल सोचा था कि कैसे इस काम को मैं अपने में देख पा रहा हूँ। बहुत से काम तो अभी पेंडिंग पड़े ही है अपने लेकिन जो चीज़ ये फ़ॉर्मूला, ये मैकेनिज़्म समझ में आता है वो कुछ ऐसा है, तो उसको मैंने शेयर किया। बाकी लोग भी अपना जो कुछ कर रहे हो काम इसको लेकर के वो शेयर कर सकते हैं। तो सभी के लिए, हम सभी के लिए उपयोगी रहे। नहीं वंदन भैया, आपने जो अभी बात कही ना, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें छूट जाती है ऐसे, अपने को जैसे समझ में आ जाता है कि ये गलत है, तो वो क्विकली छूट जाती है। जी। लेकिन जो कई वृत्तियां ऐसी होती है जो जिनको मतलब बहुत प्रयास के बाद भी वो छूट नहीं पाती है, हुँ, वो पुनः पुनः वापस आती है। तो वो सब जगह ऐसे ही बताते हैं कि भाई जैसे अंधेरा है और आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो प्रकाश हो जाता है, अंधेरा चला जाता है। लेकिन हुँ, वो चीज ये यहाँ नोट नहीं होती। कई कई परिप्रेक्ष्य में हो जाती है ऐसा कि जैसे अपने को सही का पता चलता है तो अपन अपना गलत छूट जाता है उसमें। हुँ। लेकिन सारी चीजों के लिए ऐसा लागू नहीं हो पाता है। हमारी जो वृत्तियां है, मनोवृत्तियां जो पुरानी वो है। हाँ, इनफैक्ट बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो एक झटके में निकल जाती है। ज़्यादातर तो को तो धीरे-धीरे ही निकालना पड़ता है। हाँ, वो कुछ चीजें हैं मतलब यूं जो वो मतलब हो सकता है वो हल्की फुल्की भी हो तो उनका ज्यादा वजन नहीं है तो वो हटा दिया अपन ने। हाँ। और जो भारी चीजें यार हैं तो वो हमने उनमें बहुत मन लगा के देख लिया, ऐसा ज़्यादा कहना ठीक ये रहता है। हमने भी बहुत मन लगा करके देख लिया उसमें, तो बहुत सालों की समीक्षा अपने पास रहती ही है। बस फिर अब ये निर्णय लेने की देर है कि हम इसको एक बार सटीकता से देख लें कि ये उपयोगी नहीं है, फिर वो छूट जाएगा। पर ये मतलब कई बार है ना, ये भी दिक्कत रहती है कि हमको समझ में भी आ गया हाँ, कि हाँ ये चीज ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, हम इसकी ये समीक्षा भी कर पाते हैं। लेकिन फिर वापस वही स्थिति आती है ना, तो हम वैसी प्रतिक्रिया दे देते हैं, वैसे ही एक्शन हो जाता है हमारा। तो ये इसमें तो मुझे तो दिक्कत आ रही है अभी। नहीं जैसे सबको आ रही है, मुझे भी आ रही है। लेकिन उसका कारण इतना ही है कि हमने अभी सुख उसमें मान रखा है। अभी आपने जो कहा ना कि कुछ प्रवृत्तियाँ वापस आती रहती हैं, हम्म, तो इसको इस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है कि वो प्रवृत्तियाँ वापस नहीं आती, हमारा मन उस ओर भागता रहता है। क्यों भागता रहता है? क्योंकि कहीं न कहीं सुख उसमें मान रखा है, इसीलिए भागता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से विज्ञान सोचता है ना, वो एक सिद्धांत को जब पकड़ लेता है फिर उसको बिल्कुल बैठा ही देता है और फिर सभी तर्क उसी के आधार पे करता है। वो तरीका ठीक है, एक तरह से देखें तो। तो हम अभी ये तर्क को इतना सिद्धांत पकड़े कि मन वहीं भागता है जहाँ उसको सुख दिखता है। कभी भी इसको जाँच कर भी देख सकते हैं कि कभी भी ऐसी जगह मन नहीं भागता ना जहाँ हमको दुःख मिले। कभी भी ये मन ये मतलब ये नहीं कहता मन कि चलो थोड़ा दुःख ले ले। मन तो उसी ओर जाता है जहाँ सुख मिलता है। तो ये सिद्धांत पकड़ में आ गया। अब जब भी ये दिखता है हमको कि हमारा मन उसी प्रवृत्ति में बार-बार जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है तो उसका फिर हम ये सिद्धांत को कहीं छोड़ देते हैं। हम ये स्वीकारना नहीं चाहते कि हमको इसमें सुख दिख रहा है। क्योंकि हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं भाषा में, तर्क में या लोगों के सामने जो अपनी इमेज बनी है, उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं कि लोग ये मान रहे हैं कि भई ये तो पूर्ण हो गए या ये तो बहुत समझदार हो गए। तो अब जैसे मुझे दिखता है कि भई मेरे में अभी ये कमी है कि मुझे इस चीज़ में सुख दिखता है। लेकिन लोगों में ये इमेज है या मेरी अपनी एक ये स्थिति है अपने प्रति कि भई मैं तो अब समझदार हो गया। तो मुझे ये स्वीकार नहीं करना कहीं न कहीं कि मेरा सुख इसमें मैं ढूँढ रहा हूँ। तो हम फिर कोई और तर्क ढूँढते हैं कि चलो कैसे भी तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा इसको। लेकिन आंसर सिंपल ही है उसका कि हमको वहाँ सुख दिखता है, उतना ही है, इसीलिए मन बार-बार वहाँ जाता है। तो इसको ऐसा समझ लें कि भाई हमारी अभी तक पूरी समीक्षा हम नहीं कर पाए हैं और कहीं न कहीं उसके प्रति, उसको छोड़ने के प्रति सहमति, स्वीकृति अभी बन नहीं पाई है। ऐसा मान लें इसको? हाँ, छोड़ने के प्रति नहीं बन पाई, उससे ज़्यादा सटीक ये है कि उसका विकल्प क्या है, सही क्या है, वो भी पकड़ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम देखें कि हम मान लो वो नदी होती है और इसमें पत्थर का एक ब्रिज बना होता है, एक-एक पत्थर फिर कूद-कूद के जाते हैं ना एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। अब एक पे खड़े और पता है कि ये पानी बढ़ने वाला है और ये पत्थर डूबने वाला है।
लेकिन आगे का पत्थर दिख नहीं रहा तो आप छलांग कहाँ लगाओगे? आप में पीड़ा तो है ही कि मैं डूब रहा हूँ, लेकिन आगे का पत्थर ही नहीं दिख रहा, आप कहाँ जाओगे? तो वैसा ही हो रहा है हमारे साथ। दिख तो रहा है कि ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप सही क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे उदाहरण दिया आपने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। गजब बात भैया, सही है। वो बहुत गजब। तो दोनों ही आवश्यक है। अपने में देखते रहे कि ये दूसरा पीड़ादायक है पाँव और कहाँ दर्शन रखना है का ये पता अध्ययन नहीं भी चल रहा करते रहे। हाँ, तो दर्शन का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है। तो इसलिए तो ये गोष्ठी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है कि सही का प्रस्ताव भी चाहिए। अकेले-अकेले तो फिर डूब मरेंगे ऐसे ही। बहुत सुंदर भैया। भैया यहाँ पर जैसे बाबा जी ने कहा है जिन्हें दो जियो, तो उसको जैसे किस किस स्थिति में समझे, जिन्हें दो और जियो? वो भैया बहुत मैं जैसा देख पा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। देव चेतना दिव्य चेतना से कम में वो नहीं हो पाएगा। अभी हम उसको समझ तो ले कि पहले हम प्रकृति को पुष्ट करें या मानव संबंध में पहले दूसरों की जागृति को प्राधान्य दे, फिर अपना देखे। वैसा ही है उसका अर्थ, सिंपल मतलब भाषा के अर्थ में उसको देखे तो उतना ही कहना चाह रहे, लेकिन उसको सीने में देख पाना तो बहुत बड़ा काम है। अभ्यास कर सकते हैं उसका, करके देख सकते हैं कि कितना हो पा रहा है, लेकिन मुश्किल है बहुत अभी तक तो करना। क्योंकि फाइनल सूत्र वही बताया ना, तो जागृति के बाद या बहुत नजदीक पहुंच के जागृति के तब वो जीना हो पाएगा। वैसे अभी तो प्रयास कर सकते हैं उसका। अभी तो भैया अपने द्वंद्व से, अपने आप से जो जूझ रहे हैं उससे पार पा लें तो ये भी बहुत हाँ, बड़ी अभी उपलब्धि हम ही जी नहीं पा रहे, दूसरे को कहाँ जीने देंगे। जी जी जी। एक दूसरा भैया मैंने पढ़ा है या सुना है, इतना मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे है कि परिवार के किसी सदस्य को घायल किए बिना जीना ही जीना है, ऐसा भी कुछ मैंने, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा सही। ऐसा कहीं या तो पढ़ा है या सुना है, तो ऐसा है क्या कुछ? हाँ, मतलब सिर्फ परिवार के सदस्यों को नहीं, किसी को भी घायल किए बगैर, तो उसका बेस यही है कि हम भाव को पहचान पा रहे। कोई गुस्सा कर रहा है तो हम सामने गुस्सा नहीं करते, हम पहचान पा रहे कि परेशान, हम के भाव महसूस होते हैं, ना कि उसके सामने लड़ने लगते हैं। तो हम घायल नहीं करते किसी को। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ कोई बड़े अर्थ में कहा हो कभी तो वो भी हो ही सकता है। हाँ, कि अपनी वजह से अपने इतने सतर्क रहे कि अपनी वजह से कोई परेशान नहीं हो या दुखी नहीं हो, ऐसा ही ना भैया? ठीक है। और हम दूसरों को मतलब आहत ना करें, हमारी वजह से कोई आहत ना हो। आहत की शर्त में किसी के साथ अन्याय ना हो, उस शर्त में अधर्म पूर्वक हम कार्य व्यवहार ना करें उस शर्त में। जी, तो बताइए, बाकी और लोग भी अपना मत रख सकते हैं। मैं ही बोलूँ ऐसा आवश्यक नहीं है। शार्दुल भैया आप भी बोल सकते हैं। आप भी बहुत साल से ही काम कर रहे हैं अपने पे, समाज पे, परिवार पे। क्या बहुत लग रहा है शानदार भैया, चीज़ों के बारे में? बहुत शानदार है ना, सटीकता से बताया आपने और अनिरुद्ध भैया ने।
तो अचानक जो कुछ भी छूटता है तो उसके पीछे जीवन में बहुत कुछ पृष्ठभूमि बनी रहती है। जो आपने उदाहरण दिया ना कि पत्थर में खड़े हैं, अब दूसरा मिले तो जंप करे ना, पर समीक्षा तो बनी रहती है अंदर। तो मूल में देखें तो अभ्यास जीवन में सबसे ज्यादा है, फिर बाहर अवसर मिलते आदमी जंप करता ही है। अच्छा बताया बहुत कुछ। और मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो ऐसे ही मेरे में 3-4 शिफ्टिंग हुई बिना जीवन विद्या के। जीवन का चौथा स्टेप है, जैसे जिस गांव या परिवार में जातिवाद एक बिल्कुल चरम सीमा पे हमारे यहाँ है, जबकि मैं नवोदय में जाके उससे दूर हो गया, मुझे ये स्वीकार नहीं हुआ। अब ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, पता नहीं मित्र मंडली से कैसे हो गया ये नहीं पता, पर वो हुआ मुझे दिखता है। सेकंड नंबर पैसे का था, वो भी किया। एक जी घटना संयोगवश पिताजी की जिम्मेदारी हुई, उससे जो जाना हुआ, उसके बाद वो लाभोन्वाद बिल्कुल जीरो हो गया, उससे मोह भंग हुआ जैसा हो गया। सेकंड शिफ्टिंग सोची कि यार राजनीति से कोई गरीब भी होते हैं उनका कल्याण हो जाएगा गाँव में। वो भी 2.5 साल जैसे प्रयास किया, अंदर से पृष्ठभूमि और उसका अभ्यास किया तो निकल के आया गरीब कोई है ही नहीं, और ये सब अपने आप को दुखी करने का काम है। तो चौथे स्टेप में ये मिला, इसने पूरे एंगल का निवारण बता दिया गया, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो होता ही है बिल्कुल जीवन में। इससे एक हौसला बनता है ना कि बिना आचरण या कुछ भी कदम जो प्रस्तुत होते हैं, इससे भी बहुत कुछ, कोई आदमी ऐसा है जो बहुत कुछ समीक्षा करके रखता है और हमारे उसके साथ संवाद करने से अगर हम उसको अवसर ऐसा संप्रेषित हो जाता है तो हम आचरण में ना भी जीते, हो सकता है वो जी जाए। तो इसलिए फिर ये मेरे में एक दृढ़ता बनती है कि यार शिक्षा में आधा अधूरा भी आदमी कोई प्रस्तुत जहाँ खड़ा वहां हो जाए तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। बाकी आचरण में तो अल्टीमेट होगा ही, तो उससे पहले भी होता ही है। जी हाँ, तो मैं भी वही वो बात तो सोचता ही रहता हूँ। कुछ साल होने के बाद मुझे लगता है सब लोग सोचते ही हैं कि हम अधूरे हैं तो हम इसके लिए कितना काम कर सकते हैं। तो हम अपना आचरण प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, वो तो ठीक ही है, पूरे नहीं हुए हम तो कैसे करेंगे। लेकिन इस बात को फैलाने का काम, जितना तर्क हम में बैठा है उतने तर्क के साथ बात को रखने का काम तो कर ही सकते हैं। क्योंकि हम अभी पूरे ना हुए हो, शायद सामने वाला बहुत नजदीक खड़ा हो उसको फायदा हो जाए या वो भी लग जाए इस काम में, और वो होता ही है ना। अभी प्रबोधक कोई ये तो नहीं कह रहे कि हम अनुभव संपन्न है, लेकिन फिर भी कितने सारे लोग अभी लग गए इसमें इन कार्यक्रमों की वजह से। और दूसरा, हम कई बार किसी के सामने प्रस्तुत होते हैं पर तर्क लगाने से हो सकता है वो अपने अंदर उसकी समीक्षा हमसे आगे हो खड़ी हो, और उसको थोड़ा सा क्लू मिलते वो हमसे आगे जंप कर सकता है। ठीक है, तो इससे ये फिर लगता है हमको कि जीवन सहयोग विद्या, करेगा। तो फिर ये समझता है कि पूरे मानव समाज में जो भी है सब जीवन विद्या के लोग है, ऐसा जुड़ा हुआ है, मान के हम करते हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। अब परिचय से किया हुआ नहीं किया हुआ इससे कोई लॉजिक नहीं। बस दर्शन के शब्द उसके परिचित नहीं है तो सामान्य भाषा से संवाद शुरू हो जाता है। वहाँ की जो जी परिस्थितियां हैं समाज की, उसका जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनल या जो भी, तो उससे आराम का मामला है। तो भैया एक अपन जैसे जैसे अभी जन चर्चा में भी अपन चाहे दर्शन का नाम ना लें, लेकिन ऐसी ऐसी जो प्रस्ताव है इसको अपन धीरे धीरे मूव तो कर सकते हैं। ऐसा ऐसा ही समझे इस चीज को कि जैसे भी जन चर्चा होती है तो उनमें जन चर्चाएं अभी तो और दूसरी टाइप की हो रही हैं, लेकिन जैसे मान लो मैं कहीं बैठूं और मैं कहीं जन चर्चा में रहूं तो ऐसे प्रस्ताव रूप में तो अपन धीरे धीरे लोगों के अंदर ये रख ही सकते हैं। जी, जितना हमको कम से कम समझ में आया है या हमारा जितना विश्वास बना है कि ये तो मैं ठीक ठीक समझा ही हूँ, उसको रख सकते हैं। क्योंकि फिर सामने प्रश्न तो होंगे ही, लोग तर्क तो लगाएंगे ही। फिर हम बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ के बैठ गए और फिर सामने तर्क हो गए, फिर ये सवाल आ जाता है कि अब क्या करें। ये स्वीकार कर ले कि भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मैंने बोलना शुरू कर दिया, या फिर अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा तर्क देते रहे, तो ये फिर समस्या आ जाती है। तो कम से कम ये तो देखे ही कि जितना हमको समझ में आया उतना ही बोले। वो ये ध्यान इसको में रखना पूरे चाहिए। तरीके से अपन जोड़ सके, मतलब कहने का मतलब ये हाँ, अपन मोटे तौर पे शायद देखें सामने कि से भाई 10 अपन प्रश्न हो ये और हम, हाँ,
सामने 10 प्रश्न हो और हम 7 के उत्तर ठीक से दे पाए, मतलब हमको ही संतुष्टि हो कि हमने ठीक उत्तर दिए। वैसे 7-8 उत्तर दे पाए, 2-3 नहीं दे पाए तो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हमको एक भी प्रश्न का उत्तर फिर ना आए, ऐसी कोई बात हम छेड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे एक नेगेटिव इमेज हमारा अपना ही बनेगा कि भई इनको पता होता नहीं और कुछ भी बोल देते। यहाँ हम फिर अपने को बचाने के लिए उल्टे-पुल्टे ऐसे तर्क शुरू कर दिए कि सामने वाले को चुप करा दे। तो कर ही सकते हैं, इतने बड़े-बड़े शब्द बोल दे और कह दे कि अभी समझ में नहीं आएगा। तो फिर ये तो बहुत ईमानदारी नहीं हुई अपनी। नहीं तो वो ये तो ना भैया जाना पड़े इसमें ना जाना पड़े, इसका ध्यान रखते हुए जितना समझ में आया है, उतना ही लोगों के साथ चर्चा में लाएँ। हाँ बाकी वो कह सकते हैं कि भाई देखो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन बात कुछ ऐसी इसमें बता रहे हैं, ऐसा करके भी बता सकते हैं। हाँ वो ज्यादा विवाद में नहीं जाना कि अपनी बात मनवाना, फिर तो वही बात होती है किसकी चलेगी। बात मनवाने के लिए नहीं जाना, जितना जितना अपन समझ पाते हैं उतना पेश करें। कहीं अटकते हैं तो कहे भाई अब आगे तो मेरे पास समझ में नहीं आ रही, आपकी बात भी ठीक है, उसको ऐसे ही हाँ, स्वीकार करके वापस स्टॉप किया जाए। मैं जो समझा हूँ ये ऐसे समझ पाता हूँ। कि अपन कहीं मान लो कहीं फंसते हैं तो उसका ये फिर वो ऐसे आप कह रहे हो ना वैसे ही कि भाई उल्टा सीधा करके उसको तर्क वितर्क में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं डालना। ऐसा जनचर्चा में मैंने भी यही समझा है कि जितनी समझ अपनी बनती है उतनी बताई जाए। कहीं अटकते हैं तो कहीं भैया आपकी बात भी सही हो सकती, बिल्कुल इस पे भी विचार करेंगे। जी। चलो लेकिन चर्चाओं में तो ये चर्चाएं अब जैसे जितने जितने समझते हैं उतनी उतनी चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। ऐसे मैं मेरे लिए समझा हूँ। ऐसे मैं थोड़ा बहुत करता भी हूँ, बातें करते हैं 4-5 बैठते हैं तो वो ज्यादा तो उसी टाइप की होती है ना। वो बाबा जी ने लिखा भी है भी, या तो पॉलिटिक्स पे बातें होती है या धर्म पे बातें होती हैं या कोई कमाई की बातें, मतलब वो लाभोन्वादी टाइप की। या तो उसको थोड़ा दिशा जितना समझ पाते हैं उतनी मैं करता भी हूँ, तो लोग इंटरेस्ट लेते तो हैं कि यार बात तो आप ठीक कर रहे हो। तो इतना थोड़ा थोड़ा तो उनमें भी सी कोई न कोई बात निकल के आती है, कोई मेंबर निकल के भी आता है यार मैं भी आपका जीवन विद्या का एक कोई ऐसा शिविर करूंगा। ऐसे तो थोड़ी थोड़ी बातें तो करती हैं ऐसी। बढ़िया। सभी को नमस्ते। ट्राई करता हूँ। ये एक प्रश्न मेरा काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर मैं रख पाता हूँ। तो ये जो वातावरण का दबाव हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी शहर में नहीं रह रहा हूँ और मैं गांव में भी नहीं रह रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ वहां पे एक वातावरण है जो वातावरण हर एक चीजों के लिए सुलभ है। खाने का भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम जब शहरों में रहते हैं, जैसे अहमदाबाद में रह रहा हूँ, पुणे में रह रहा हूँ, बैंगलोर में रह रहा हूँ, ये शहरों में रह रहे हैं और वहां पे एक दौड़ चल रही है पैसों की, जिसको हम अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं। इतने में आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉर्पोरेट में मैं जॉब करता हूँ ऐसा। तो जब ऐसे लोगों के साथ हम कुछ भी बात करते हैं, मतलब जिसको मैं जीवन विद्या की बात ना कहूं, लेकिन कोई सार्थक बात करते हैं, तो मैंने जनरली देखा है 3 चीज होती है। या तो वो ऐसा मान लेते हैं कि पता नहीं यार ये बंदा क्यों ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी चीज में वो ऐसा मान लेता है कि या वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो भी कई बार नहीं समझ में आता है। और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि वो समझता तो है लेकिन वो खुद के एक तर्क लगाता है और ऐसे प्रश्न पूछता है कि जिसका कोई प्रैक्टिकल जवाब ना हो। अभी सबसे बड़ा प्रश्न तो बन ही रहा है कि 2 साल से, राइट, ये कोरोना वाला प्रश्न लोग पूछ ले, डर जाते हैं या कुछ भी बात कर लेते हैं। तो
वहां पे ये जो जन चर्चा है वो सार्थक हो, हम भी भाग ले सकें, वो भी भाग ले सकें चर्चाओं में, मतलब पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी या और कोई बात ना हो, तो उसको कैसे कैसे देख सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं उस बातों को? जी भैया, मेरा जन प्रश्न चर्चा की तो रख बहुत पाया पूरा मैं या? बिल्कुल, बिल्कुल। जो व्यवहारात्मक जनवाद है ना, वो तो पूरा उसी का उत्तर है कि जन चर्चा में कैसे ये बात जाए, जिसको हमने पढ़ना शुरू भी किया था, लेकिन फिर गोष्ठी और शिविर की वजह से हमने छुट्टी ली और उसके बाद फिर वो शुरू कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन वो पूरी पुस्तक तो इसी बात का एकदम विस्तृत उत्तर है कि कैसे ये हो पाएगा। लेकिन अपने लिए जब मैं अभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जन चर्चा में चीजें शुरू हो पाना एक ऐसा काम है जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। एक आदमी आकर के जन चर्चा शुरू कर देगा और सब उसमें उतना भाग ले लेंगे, ये तो बहुत बहुत योग्य व्यक्ति होंगे कोई, जो बहुत अपने में काम कर चुके हैं, बहुत समाज को देख चुके हैं, वही कर पाएंगे। अभी हमारे लिए तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि हम अभी अपने पे ही बहुत काम कर लें, क्योंकि दूसरा मेरी बात को सुनता है या वो क्या समझता है या वो क्या तर्क करता है वो सेकेंडरी मुद्दा है। लेकिन मैं अपने में क्या भाव देखता हूँ उसके प्रति या मेरा जीना कैसा है वो प्राइमरी मुद्दा है। बाकी तो कॉर्पोरेट में कैसा होता है इसलिए तो मुझे कोई आइडिया नहीं, तो उसमें तो मैं बहुत प्रिसाइज उत्तर इसीलिए नहीं दे पा रहा कि मुझे बहुत उसका आइडिया नहीं कि इन चीजों में कैसे लोगों की क्या मानसिकता रहती है और क्या काम होते हैं। लेकिन जो जनरल उत्तर बनता है वो तो पूरे जनवाद पुस्तक में है ही, तो उसको तो अध्ययन में लाना ही चाहिए। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अपने पे काम करना, अपने जीने को परिमार्जित करना, ये प्राइमरी मुद्दा है, क्योंकि जन चर्चा में बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होंगे जो काम करें। पूरा वातावरण ऐसा होना चाहिए, बहुत से लोगों की जिज्ञासा वैसी होनी चाहिए, फिर वो हो पाएगा। उसके बगैर भी कर पाना वो एक बहुत योग्य व्यक्ति का काम है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना भैया कि जैसे हम सुनील भैया को ही लेते हैं, मतलब ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और जो ये गोष्ठी में है उनको भी मालूम है कि उन्होंने काफी दम लगाया है लोगों से बातचीत करके, और काफी लोग को ये जो परिचय शिविर है उसमें तो आ ही गए हैं, और काफी लोग, और मैं इस बलबूते पे भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सब गोष्ठी सुनी है। अभी जो राजस्थान की गोष्ठी चल रही है, जो अजय भैया चला रहे हैं 7 से 8, या समय नहीं मालूम है, हर संडे को अच्छे प्रश्न आ रहे हैं उसमें, मैं ऑलमोस्ट सब सुन चुका हूँ। तो वो शिविर होने के बाद ही हुआ है वो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। जैसे एक बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं ड्रिंक लेता हूँ, कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ मैं प्रॉपर्टी में पैसा डालना चाहता हूँ, और अजय भैया उसके काफी व्यवहारिक, मैं तो मतलब ऐसा बोलूंगा ही नहीं कि वो विद्या की खाली भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक सटीकता से उनके जवाब दे रहे हैं। तो मतलब अभी मैं तो ये बोलूंगा 1 साल हो गया है हमको विद्या में आए, ठीक से हम, मैं तो भाषा में भी नहीं आया है अभी, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको हम बोल भी सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो मैं समझ गया हूँ, वो तो मतलब एक्सेप्ट हो गया है कि भाई पहले मेरे में चेंज आना है। वो भी मुझे समझ में आ गया है कि मेरे आचरण में दिखेगा, लेकिन हम बैठ तो नहीं सकते हैं ना, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं पहले 10 साल तक इसके ऊपर काम करूंगा, उनको दिखेगा तो ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे लेके चलूंगा तो फिर मुझे लगता है कि ये तो फिर स्वयं की यात्रा है, तो स्वयं को ही देखना है, ठीक है मैं जाया जा परिवार में देख लूंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वयं की ही यात्रा है, यात्रा तो पूरी मानव जाति की है, लेकिन हमारी नहीं, योग्यता वो नहीं ठीक बनी है, कि वो तो हम करने। मतलब, हाँ, हाँ, तब तो तक हम तो हमें इसको अपने पे कैसे, ही काम करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत बार हमको क्या लगता है कि यदि मैं इनको नहीं कहूँगा तो फिर मैं अपने लिए ही बस काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, हम नहीं कहेंगे तो कोई और कह लेगा ना। हम कहेंगे तो ही कोई व्यक्ति है जो जागृति की दिशा में आएगा, ऐसा तो कहीं है नहीं। यदि हमसे कोई आदमी नहीं सुन रहा तो छोड़ दो, कहीं और से सुन लेगा वो। इतना तो भरोसा रख ही सकता है कि कहीं ना कहीं से उसको सही का प्रस्ताव मिल जाएगा। फिर हम यदि यही मान ले कि मैं कहूँगा तभी उसको जागृति होगी, वरना तो उसकी जागृति होनी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने नहीं, पे वो तो बहुत काम करने की आवश्यकता हाँ, है। वो तो भैया थोड़ी आशा वाली बात नहीं हो गई कि हाँ वो तो हो ही आशा जाएगा। नहीं है भैया, तो विश्वास है, और आश्वासन है। कोई हाँ, मतलब देखा ना, मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बट हाँ आपने बोला ठीक है विश्वास है, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ थोड़ा ये मतलब आई थिंक अभी तो समय हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ और अलग तरीके से देखना चाहिए कि जैसे 7-8 परिवार हैं, उनका एक ऐसा जिसको हम आज की भाषा में लाइक माइंडेड बोलते हैं, पता नहीं उसका हिंदी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये प्रचलित हो गया है, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ। उसमें एक बंदे की या एक फैमिली में एक जो व्यक्ति है, पुरुष ही मान ले, उसकी थोड़ी स्वीकृति है, तो अल्टीमेटली उसकी वेट की जाती है या उसको बोला जाता है, या वो जो बोलता है वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसके सिर पे 2 सींग लगे हैं, बट बस उसकी स्वीकृति है तो उसके आधार पे काम चल रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो जागरूक हो गया है, या ऐसा भी नहीं है, उसको कुछ मालूम भी नहीं है। वो भी एक जो मानसिकता है उस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका परिवार चल रहा है, उस हिसाब से वो नौकरी भी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मतलब वो विश्वास और उसके ऊपर तो फिर मुझे लगता है कुछ होगा नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे वो तो समझ में आ गया है कि हाँ, मुझे तो अभी मेरे पे ही काम करना है, लेकिन उसको मुझे लगता है और अलग तरीके से कुछ ये लोक व्यापीकरण भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ जी, कुछ उसका फॉर्मूला हो या कुछ उसको देखा जाए ऐसे अलग तरीके से, ऐसा कुछ सोच रहा उसको हूँ मैं, आप अपने लिए भी देख सकते हैं। या पूछना चाहता जैसे हूँ। आपने पहली बार किसी से सुना होगा जीवन विद्या के बारे में, है ना? अब उन्होंने आपको यदि नहीं बताया होता, तो आपकी तो खुद की ये प्यास थी कि नहीं कि आप सही को ढूँढे। यदि वहाँ से आपने नहीं सुना होता, तो कहीं और से भी तो सुनने का अवसर था। किसी और से सुन लिया होता, या आपने खुद से ही कहीं से ढूँढ लिया होता कि ऐसा भी कुछ है, जिसको सुनना समझना चाहिए। तो हम अपने लिए देखें कि मैं किसी एक व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं था। तो ये कोई ऐसा व्यक्तिवादी कार्यक्रम नहीं है कि मेरी जागृति इन पर निर्भर है, मेरा ध्यान जाना इन पर निर्भर है। तो ये हमारे लिए है, वैसा सभी के लिए है। दूसरे के लिए भी ये नहीं है कि हम बताएँगे तभी वो जागरूक होगा। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, यदि हमसे होगा, मतलब हम निमित्त बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं बन पा रहे, मतलब हमसे नहीं सुन रहा वो, तो कोई बात नहीं, किसी और से सुन लेगा कहीं से, या वो खुद कहीं मतलब इधर-उधर सर फोड़ते हुए आ जाएगा। तो कहीं से भी ये सही का प्रस्ताव मिल ही सकता है। तो इससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे यदि कोई सुन नहीं रहा। हम अपनी योग्यता बढ़ाते रहें, शायद 2 साल बाद हमसे ही सुन लें। ठीक है, मतलब सोच सकते हैं ऐसा, वो भी समझ में भैया आ रहा है कि हाँ योग्यता बढ़ानी है। वो समझने की पीड़ा नहीं है, वो जितना अपन समझ पाए उतना पेश कर पाते हैं, ऐसा ऐसा समझे इस चीज को। मैं जो समझा हूँ, मैंने जो चर्चा चलाई थी, तो ये नहीं कि वे लोग मेरी क्यों नहीं सुन रहे, ये ऐसी कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी जितना मैं समझा हूँ, जितना इसको महत्व दिया है, उतना मैं जन चर्चाओं में कहीं पेश कर पाऊँ, ऐसा विचार आता है। वो तो ठीक ही है। जब अच्छी बात हमको कोई मिलती है, हम उसको शेयर करते ही हैं, उसको बाँटते ही हैं लोगों के साथ, ये तो अच्छा ही है।
लेकिन अब कोई नहीं ले रहा तो उससे पीड़ित थोड़ी हो गया। ठीक है भाई, तो आपकी मौज मत लो। ठीक है, तो यहीं रखते हैं फिर आज। ठीक है भैया, फिर चर्चा का विषय तो है ही है अभी। हाँ और भैया ये जो अपन गोष्ठी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक टाइप से तो जनचर्चा ही है, जहाँ मैं समझा हूँ। यही हाँ, धीरे ये धीरे तो बढ़ती रही। सोचना पड़ेगा। जनचर्चा तो थोड़े बड़े स्केल पे कह रहे हैं कि समाज में कहीं भी जो चर्चा होती है आम लोगों में, हाँ उसको है, जनचर्चा। लेकिन वो धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा, ऐसा मैं समझा। हाँ हाँ, हो सकता है कि अभी गोष्ठी जैसे के ऐसे रूप में दो जो दो चर्चा चार हो चार रही है वो आदमी, जनचर्चा हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। हाँ धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे तो गोष्ठियां बढ़ती जाएंगी, तो जनचर्चा में धीरे धीरे कन्वर्शन होता जाएगा। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा तो समझता हूँ इस टाइप से। बाकी तो जी। जनचर्चा तो पूरा ही जो होगा उसी को जनचर्चा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते सभी। जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को।